अस्सलाम वालेकुम जी। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें जिस तरीके से आप कटिंग करते हैं वो हमें दिखाएं। तो ये मैं एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा जो ट्राउज़र होता है उसकी चौड़ाई जो होती है ना, बार जो होता है वो तकरीबन 20 21 19 20 21 होता है। तो अगर आप पैंट ट्राउज़र बनाना चाहते हैं तो इतना बहुत है। और लंबाई इसकी तकरीबन 40 41 या 42 होती है, इसकी लंबाई इतनी होती है। तो इस तरीके से आपने इसको डबल करके बिछा लेना है। ये देखें, मैंने ये अलग-अलग पीस लिए हैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। एक-एक मैंने पीस लिया है, सेम जितना हमारा ट्राउज़र होता है उतने ही लिए हैं। एक मैंने डार्क कलर का लिया है, एक मैंने लिया है लाइट कलर का, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो गौर से देखिएगा वीडियो को, थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको एक दफ़ा ही देखनी पड़ेगी, दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी। तो गौर कीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए डबल पीस है मेरे पास, ये देखिए सिंगल सिंगल है, और आपका जो होगा वो डबल डबल होगा। 4 पीस होंगे आपके टोटल। ये जितना बार होता है उतना ही मैंने रखा है इसको। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो जिसका भी ट्राउज़र बनाना है उसका हिप का हमें साइज़ पता होना चाहिए कि हिप कितनी है। चाहे या तो होगी 36 34 38 40, इतनी होगी जितनी भी होगी। तो जो है, अगर आपके पास नहीं है साइज हिप का, आपके पास कस्टमर का या ट्राउज़र है अपना है, तो आप ट्राउज़र ले लें। तो सबसे पहले ये देखिए मेरे पास एक ट्राउज़र है, आप हिप का साइज़ भी ले सकते हैं। अगर नहीं तो आपके पास ट्राउज़र तो लाजमी होगा, अपना होगा। जो भी आपको फिट है, अच्छा लगता है, उसका साइज़ ले लें। तो इस तरीके से ट्राउज़र को डबल करके बिछा लें, और ये जो आसन होती है, आसन से थोड़ा सा ऊपर करके आप जहाँ से बिल्कुल ट्राउज़र सीधा हो जाता है, यहाँ से इसका नाप लें कि ये आसन से ऊपर कितना है। ये तकरीबन आसन से ऊपर है 11 इंच। और आसन से देखते हैं अभी हम कि ये कितना है। ये आसन से है ये 12 इंच, 12 से 12.5 इंच है तकरीबन। कपड़ा भी थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ है, सही तरह नहीं मैंने बिछाया। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसका थोड़ा सा साइज़ हमने बड़ा रखना है इससे। तो हमने 1 इंच इससे बड़ा रखना है, तो हमने रखना है इसको 12 इंच। ये देखिए ये 12 इंच है, 12 इंच का डबल कितना हुआ 24 इंच, और 24 इंच का डबल कितना हुआ, ये देखिए इंची टेप को या आप डबल करके देख लें, 48 इंच। तो ये 48 इंच हमारा, अगर हम 12 इंच ऊपर से रखेंगे तो 48 इंच हमारा, अगर हिप है 36 इंच 38 इंच 40 इंच 42 इंच भी है तो ये सब के लिए अच्छा है। और अगर 36 है तो फिर ज़्यादा है, तकरीबन 38 40 के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। 4 इंच हिप से ज़्यादा होना चाहिए आपका साइज़, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हिप है कस्टमर की 40 तो 48 उसका घेर होना चाहिए, 4 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए दोनों साइडों से, ठीक है। तो ये हमारा 48 इंच है, बनता 12 इंच के हिसाब से। तो हम इसी पर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जी, सबसे पहले हमने क्या करना है कि 12 इंच के अंदर हमने सिलाई का मार्जिन डालना है। सिलाई का मार्जिन हमने डालना है 1 इंच, तो ये हमारा बन जाएगा 13.5 इंच। अगर हमने 12 इंच ऊपर से रखना है, 4 हमारे पल्ले होंगे, और 4 को हम 4 से अगर ज़रब देंगे 12 को तो 48 बनता है, 48 इंच हमारा बनेगा। तो 3.5 इंच 13.5 इंच पर मैं सबसे पहले ऊपर से निशान लगाऊंगा। ये देखें, ये हमारा ऊपर है घेरा, जहाँ से हमारा होता है ट्राउज़र का ऊपर से घेर जो होता है। तो 2 निशान मैंने लगाए हैं, अंदाजे से लगाए हैं। मैं ज़्यादा लाइनों में आपको नहीं डालूंगा, सिर्फ सादा से लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई लाइन इधर लगा दो, कोई इधर लगा दो, इतनी ज़्यादा मैं लाइनें नहीं लगाने वाला, सिर्फ सीधा सा आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने घेरा जो है आपका, उसका निशान लगाना है। घेरा आपके हिसाब से आप चूज कर लें, या तो आप अपना कोई ट्राउज़र का साइज देख लें या हिप से 4 इंच एक्स्ट्रा रखें, ठीक है। और नीचे से आसन के करीब से, ऊपर से हम उसका अलहदा से रखेंगे। आसन हम अलहदा से रखेंगे, आसन के ऊपर से आपने लेना है घेरा जितना भी है आपका, ऊपर से इलास्टिक जहाँ से लगी होती है, बेल्ट जो होता है वहाँ से। ये निशान लगाने के बाद अंदाजे से मैंने एक साइड पर निशान लगाया। इसके बाद जो हमारी फ्रंट साइड है ना, ये देखें ये फ्रंट साइड है जिस जगह पर डोरी डली हुई है, तो वहाँ से हमने आसन देखनी है कि आसन कितनी है हमारी। तो ये देखें ये तकरीबन 12 से 12.5 आसन है इसकी।
और आसन से हम एक्स्ट्रा 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखें हमारी 13 इंच तकरीबन आसन थी, 13 इंच और मैं 15 इंच पर निशान लगाने वाला हूँ। ये देखें 2 इंच एक्स्ट्रा, 13, 14 और 15 इंच पर मैंने निशान लगा दिए। ये 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने क्यों लगाया, ये हमने अपने बेल्ट के लिए लगाया है। बेल्ट के लिए अलहदा से हम निशान नहीं लगाएंगे। यहाँ पर कोई यहाँ पर निशान लगाता है, कोई नीचे लगाता है, कोई ऊपर लगाता है, लेकिन हम आसन से जितनी आसन है 13 इंच है, इसमें मेरे ट्राउज़र में 13 इंच आसन थी तो मैंने 15 इंच पर निशान लगाया और 2 इंच में एक्स्ट्रा निशान लगा रहा हूँ। जो मैंने निशान लगाया है ना उससे, ये देखें यहाँ से 2 इंच मैंने आगे की तरफ को इसकी नोक के लिए निशान लगा दिया और ये नोक से सीधा मैं ऊपर की तरफ को निशान लगाने वाला हूँ, सीधा सिर्फ आपको दिखाने के लिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये आसन वाली साइड है। लेकिन आपको ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको याद रहे कि ये हमारी आसन वाली साइड है। और फिर यहाँ पर आपने कोई 1 इंच या 2 इंच या पौने इंच का ये गोलाई नहीं देनी, अंदाजे से आपने ये निशान लगाने के बाद 2 इंच का अंदाजे से आपने घुमा देना है इसको। कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपने कोई पौने इंच का निशान लगाना है या 1 इंच का लगाना है या कितना होना चाहिए, कोई नहीं, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा भी हो गया तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद देखें इसमें हमारा मार्जिन है जी, ऊपर हमने ले लिया है ट्राउज़र के बेल्ट के लिए। अब हमने करना ये है कि हमने टोटल जितना हमारा साइज है ना ट्राउज़र का 36 इंच है। हमारा ट्राउज़र का टोटल साइज जो है ना, लंबाई जो है ट्राउज़र की, आपके केस में जितना भी हो आप उतना रखें। मेरे जो पास ट्राउज़र है उसकी लंबाई है 36 इंच, तो 36 इंच जितनी हमारी लंबाई होगी वहाँ पर हमने निशान अगर लगाएंगे, वहाँ पर हम निशान लगाएंगे तो वहाँ से नीचे अगर हम ऊपर निशान नहीं लगाते बेल्ट का तो हमने सीधा ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने 36 इंच पर निशान लगा दिया और वहाँ पर मैं एक लाइन लगा दूंगा। इतना हमारा तैयार होना चाहिए ट्राउज़र, हमारा इतना जो पैंट ट्राउज़र मैं बना रहा हूँ ये इतना हमारा तैयार होना चाहिए। तो इसके बाद हमने करना ये है कि इससे 4 इंच एक्स्ट्रा हमने रखना है नीचे से। ऊपर हमारा कवर हो चुका है, ऊपर को हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने आसन में बेल्ट के लिए डाल दिए हैं। तो ये देखें 4 इंच एक्स्ट्रा है हाफ पर, यहाँ पर मैं वैसे निशान लगा रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि 2 इंच हमारा ट्राउज़र के बेल्ट के लिए और 2 इंच हमारा नीचे से पांचे के लिए, और ये आपका पांचा 1.5 इंच बनेगा। 1.5 इंच का पांचा आप फोल्ड करेंगे उसको तो बहुत होता है 1.5 इंच का पांचा, और 1.5 इंच ही आपको बेल्ट मिलेगा। 1.5 इंच चौड़ाई में ही इलास्टिक मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 इंच की चलती है या 1 इंच की चलती है या 1.5 इंच की चलती है। इसके बाद हमने करना यह है कि जितना हमारा आसन है ना उतना ही हमने साइड पर निशान लगा देना है। उस साइड पर 15 इंच पर, और नीचे से जितना हमारा पहुंचा है ना, जहां साइड से पांचा है हमारा जहां पर, वहां से 3 इंच पर हमने निशान लगा देना है। और 3 इंच से हमने जितना हमारा पांचा है तकरीबन 6.25 इंच में पांचा रखूंगा, 6.25 इंच पर हमने निशान लगा देना है। 3 इंच एक्स्ट्रा हमने छोड़ दिया दूसरी साइड के ऊपर और दरमियान में हमने निशान लगा दिया 6 इंच का। और अब हमने स्केल लेना है। स्केल लेने से जहां हमने ऊपर आसन के बिल्कुल सामने निशान लगाया था वहां पर, और जो 3 इंच हमने छोड़ा है उसको हमने बिल्कुल आपस में मिला देना है, सीधा कर देना है। ये देखिए इस तरीके से ये आपने लाइन लगा लेनी है सीधी करके, अगर आप पैंट ट्राउज़र बनाना चाहते हैं तो। वैसे सादा ट्राउज़र की कटिंग मैंने पहले बताई है अपने चैनल पर, अगर आपको नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। और इसके बाद आपने ये देखिए जहां पर नीचे मैंने पांचे का निशान लगाया था 6.25 इंच, यहाँ पर भी मैंने सीधा आसन से इसको नोक से मिला दिया है मैंने। और यहाँ पर जो बात है ना, यहाँ पर काफ़ी दोस्त ये वाली जो चीज़ है हमारी, जहाँ पर जो हमारा ऊपर लेग आता है हमारा, वहाँ पर जो है हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। यहाँ पर गोलाई करने में अक्सर जो है लेडीज़ भी और काफ़ी जो दर्जी भाई हैं उनको परेशानी आती है कि वो ऊपर लेग से जा तो ज़्यादा खुला हो जाता है या कम हो जाता है। अगर आप इस तरीके से निशान लगाकर गोलाई उसकी करेंगे, जो पहले निशान लगा हुआ है 2 इंच का, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरे ट्राउज़र का साइज़ कितना है। तो अभी ये जो मेरे पास ट्राउज़र है उसका अभी हम देखेंगे कि ऊपर से आसन से नीचे कितना है और ये हमारा कितना आ रहा है। ये देखें यहाँ पे आसन है, आसन से नीचे थोड़ा सा मैंने पकड़ा 2 इंच, और अब मैं इसका साइज़ लूँगा कि ये कितना हमारा लेग से आता है। ये देखें जी, ये हमारा बन रहा है 12 इंच। 12 इंच हमारा बन रहा है, बिल्कुल पूरा 12 इंच।
और अब मैं निशान जो मैंने लगाया गोलाई का वहां से नीचे तक देखूंगा, ये देखे बिल्कुल परफेक्ट 12 इंच है। और ये जितना हमारा ये ट्राउजर है साइज रखा है हमारा बिल्कुल परफेक्ट उतना ही आया है, ये देखें इस तरीके से। और आपने पूरा पूरा ही रखना है ऊपर वाले पीस का। जिस तरीके से मैं कटिंग करूंगा अभी आपको बाद में पता चलेगा कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप निशान देख लें इसके जिस तरीके से मैंने लगाए हैं। तो आपने ये 12 इंच ही रखना है, इसमें सिलाई का मार्जिन नहीं लेना आपने। जो ये फ्रंट वाला पीस है ना, इसके ऊपर आपने सिलाई वाला मार्जिन नहीं लेना कि 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें, 13 इंच ले लें, नहीं 13 इंच नहीं लेना, हमने पूरा 12 इंच ही लेना है। और नीचे से जितना आपने पांचा रखना है उतना ही आपने लेना है। अगर 6 इंच पांचा है तो 6 ही लेना है। सिलाई के लिए दोनों साइडों पर सिलाई हमारी लगेगी, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। वो हमने कैसे लेना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारी मार्किंग तो हो चुकी है मुकम्मल। और अब हमने जो ऊपर वाले पीस होंगे ना, अपने 2 पीस जो ऊपर वाले होंगे, ये देखें आसन वाली साइड से और साइड वाली साइड से, ये दोनों पीसों को हमने निकाल देना। ये जो साइड है ना हमारी, जहां पर निशान लगाए हैं हमने, यहां से ये सीधा निशान है, तो यहां तक, यहां से आगे जाते हुए हल्की हल्की सी गुलाई आपने दे देनी है, तकरीबन कोई 1-2 सूत की, पता ना चले कि आपने गुलाई दी है। बिल्कुल आप सीधा भी कटिंग इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हल्की फुल्की सी आप इसमें गुलाई दे देते हैं तो कोई इशू नहीं है। ये देखें ऊपर वाला पीस मैंने कटिंग कर दिया है। और आप साइड जो है ना, ये साइड मैंने जो पहले कटिंग किया, आप ये दोनों इकट्ठे भी कटिंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कटिंग की है मैंने। इसके बाद ये देखें ऊपर जितना हमारा साइज है उतना ही मैं बिल्कुल परफेक्ट उसको कटिंग कर रहा हूँ नोक तक। ये देखें यहाँ तक मैंने नोक तक कटिंग किया। हमारा नीचे से लेग जो है वो 12 इंच है तो 12 इंच ही है। नीचे से पांचा हमारा जो है वो 6 इंच है तो 6 इंच ही मैंने रखा हुआ है। और इसके बाद ये जो नोक है इसकी, इसको भी मैं अच्छी तरीके से निकाल दूंगा और ऊपर तक हमारे जो है बेल्ट वाली जगह तक इसको सारे को कटिंग मैं कर दूंगा। यहाँ पर मैं इसका कोई भी मार्जिन कम या ज़्यादा नहीं करूंगा। ऊपर जितना हमने निशान लगाया है, जितना हमारा परफेक्ट ट्राउजर है ना, उतना बिल्कुल ये उसी साइज में है। सिलाई का मार्जिन इसमें हमने 1% भी नहीं लिया और आपने भी इसमें 1% भी सिलाई का मार्जिन नहीं लेना ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर काफ़ी दोस्त गलती करते हैं, फिर वो उनसे जो है वो पैंट ट्राउजर नहीं बनता, वो फिर ट्राउजर बन जाता है या प्लाजो बन जाता है, ट्राउजर नहीं बनता। तो आपने सबसे पहले फिर ये वाली साइड जो है, जो हमारी साइड होती है, उसको भी आपने कटिंग कर देना है नीचे वाली साइड, क्योंकि हमारे डबल पीस हैं, ये 4 पीस हैं। आप समझ लें कि ये 2 ब्लैक हैं और 2 ये लाइट कलर के हैं, 2 डार्क हैं 2 लाइट हैं, लेकिन है ये सिंगल पीस है, लेकिन आपके डबल होंगे, ठीक है। और साइड से भी हम यहाँ से भी इसको कटिंग कर देते हैं, अच्छे तरीके से छांटी कर देते हैं ताकि हमें सिलाई में कोई भी किसी किस्म का इशू ना बने। इसके बाद हमने क्या करना है, मेन बात हमारी यहाँ पर आती है। यहाँ पर हम अब सिलाई का मार्जिन लेंगे। सिलाई का मार्जिन हम कैसे लेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 2 इंच पर निशान लगाना स्टार्ट करेंगे, 2 इंच। और यहाँ पर भी 2 इंच हमने निशान लगाया और यहाँ पर भी आसन के करीब भी 2 इंच का निशान लगाया और आसन की नोक जो है, नोक से भी आगे 2 इंच का निशान लगाया। और नीचे हमारी जो लेग है आसन के इस साइड पर भी 2 इंच का निशान लगा लें और जो लेग है हमारा वहां पर भी हमने 2 इंच का निशान लगाना है। और जो हमारी नीचे तक टोटल हमारे पांचे तक हमने 2-2 इंच के निशान सभी के ऊपर लगा लेने हैं। ये 2 इंच के निशान हम क्यों लगाते हैं इस तरीके से, इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है, हम सिलाई का मार्जिन, एक तो ये हमारा सिलाई का मार्जिन हो जाता है और दूसरे नंबर पर अक्सर नहीं, जो लेडीज़ की हिप होती है वो पीछे से थोड़ी सी बड़ी होती है और जो है पीछे से स्लोप होता है उसका। तो हम बैक जो होती है ना लेडीज़ के ट्राउज़र की, पैंट की, वो बड़ी रखते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा कि जो पैंट होती है, जेंट्स भी पैंट होती है, उसकी भी फ्रंट साइड वाली आसन जो है वो छोटी होती है, बैक साइड वाली बड़ी होती है। तो ये देखें यहाँ से हमारा 2 इंच का जो हमने ये मार्जिन लिया है ना, ये एक तो हमारी बैक को 2 इंच आगे ले जाएगा और दूसरे नंबर पर ये 2 इंच का मार्जिन हमारे ट्राउजर की सिलाई के लिए परफेक्ट आ जाएगा और ये हमारी बिल्कुल लुक जो है बिल्कुल पैंट वाली लुक आ जाएगी।
ये देखें जी, इस तरीके से अब हम इसको कटिंग कर देंगे, बिल्कुल उसी शेप में कटिंग करेंगे जिस शेप में हमने इसको कटिंग किया है। ये गोलाई थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे भी हो जाए तो टेंशन ना लिया करें किसी किस्म की भी, और जिस तरीके से मैंने पहले निशान लगाया उसी तरीके से निशान लगाकर इसको अच्छे तरीके से गोलाई कर दिया करें। सिर्फ गोलाई किया करें, पौने इंच रखना है, आधा इंच रखना है, 1 इंच रखना है, 1.5 इंच रखना है, जितना भी आपने रखना है। गोलाई आप उतनी ही कर सकेंगे जितनी कि आप उसमें कर सकते हैं, बाकी आप एक्स्ट्रा ना सोचा करें। और इसके बाद हमने क्या करना है, ये कटिंग करने के बाद ये दो पल्ले हमारे हो चुके हैं, ऊपर वाले 2 फ्रंट वाले हैं और 2 नीचे वाले हैं जो हमारे वो बैक वाले हैं। इसके बाद हमारी ये कटिंग मेन मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हमने जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, हमारा 2 पीस जो ऊपर वाले हैं फ्रंट वाले, उसको हमने 1 इंच ऊपर से फ्रंट वाली साइड से, आसन वाली साइड से, हमने फ्रंट वाली साइड से 1 इंच पर निशान लगाकर हमने सीधा साइड के ऊपर साइड की नोक से मिलाना है हमने। ये देखिए इस तरीके से साइड की नोक से। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, थोड़ा सा इसको कवर करते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि एक दफ़ा ही अगर आप समझ जाएं तो आपको बार बार समझाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके बाद हमने करना ये है कि इसको भी कटिंग कर देना है फ्रंट वाले हिस्से को। ये देखें, इसको कटिंग करने के बाद हम जब देखेंगे तो हमारी फाइनल लुक हमारी सामने आ जाएगी। ये देखें जी, ये हमारी ट्राउज़र की फाइनल लुक होगी। तो अगर आप इसके ऊपर ये फ्रंट वाली चीज़ किस वजह से हमने रखी है, क्योंकि फ्रंट वाली साइड हमारी छोटी होती है, लेडीज़ की भी छोटी होती है और जेंट्स की भी छोटी होती है, ठीक है। और बैक साइड अक्सर लेडीज़ की बड़ी होती है। तो अगर फ्रंट साइड हम छोटी नहीं करते तो आगे कपड़ा जो है वो इकट्ठा हुआ रहता है और वो जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद अगर मैं आपको 2 इंच यहाँ से फोल्ड करूँ, ये देखिए 2 इंच मैंने फोल्ड कर दिया और आसन को चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारी परफेक्ट बिल्कुल उतनी आसनी आ रही है जितनी हमने रखी थी। और यहाँ से भी मैं अगर इसको 2 इंच फोल्ड कर दूं, ये देखिए पूरा 2 इंच फोल्ड मैंने नीचे से कर दिया, 2 इंच ऊपर से कर दिया। और अब मैं इसका साइज अगर देखूं तो ये देखिए जी, परफेक्ट 36 इंच हमारा साइज मुकम्मल आ चुका है। नीचे से हमारा जो पांचा फोल्ड होगा टोटल 1.5 इंच होगा, क्योंकि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है तो 1.5 इंच हमारा फोल्ड होगा नीचे से, आधा इंच अंदर आ जाएगा मार्जिन, और 1.5 इंच का हमारा टोटल सिलाई लगेगी 1.5 इंच के ऊपर। और अगर आप 1.5 इंच का बेल्ट लगाते हैं या 1.25 इंच का बेल्ट लगाते हैं इलास्टिक का, ऊपर वाली साइड पर बेल्ट आप बनाते हैं तो वो भी आपका परफेक्ट है। और अगर आप इसके ऊपर पॉकेट लगाना चाहते हैं तो वो भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप लिखेंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि पॉकेट वाला पजामा किंग्समैन टेलर के नाम से सर्च करें तो आपके सामने आ जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है पॉकेट वाला पजामा बनाने का तरीका। तो ये थी हमारी फाइनल ट्राउज़र की कटिंग, पैंट ट्राउज़र की खासकर कटिंग थी जी। काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पर भी आ रहे थे मुझे मैसेज कि आप हमें जो आप कटिंग करते हैं वो हमें ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो ये मेरी कटिंग थी पैंट ट्राउज़र की। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा प्लाजो की कटिंग भी, जिस तरीके से मुझे टाइम मिलता है, प्लाजो की कटिंग और जो है फ्रंट की कटिंग, लेडीज़ की जो है कमीज़ की कटिंग, शर्ट की कटिंग भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही शेयर करूँ आपसे। काफ़ी दोस्तों को शायद परेशानी हो रही है या समझ नहीं आ रही दूसरे लोगों की। तो ये थी आज की कटिंग। और अगर आपको समझ आई है या आज की वीडियो मुकम्मल समझ आ चुकी है आपको कि आप ये ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं अब, तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे खुशी होगी कि आपको अगर कटिंग पसंद आई है या समझ आई है। मेन बात है कि समझ आपको आनी चाहिए। पसंद आपको हो सकता है ना आई हो, मेरी वीडियो का रिजल्ट अच्छा ना हो और या मेरे बोलने का अंदाज अच्छा ना हो। करूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में हमेशा भाई को याद रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।